कुछ टाइम पहले हमें बेन 10 रीबूट में काफी सारी वियर्ड चीजें दिखाई जा रही थी और उनमें से सबसे बड़ी वियर्ड चीज थी एंटीट्रिक्स। अब देखो, एंटीट्रिक्स का कॉन्सेप्ट तो काफी ज्यादा अच्छा था, मगर एंटीट्रिक्स को हेट करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि एंटीट्रिक्स को एक 11 साल के बच्चे ने बनाया था। अब एंटीट्रिक्स कोई छोटा मोटा डिवाइस तो नहीं है, वो एलियन टेक्नोलॉजी है और उसे इंसान तक नहीं बना सकते और 11 साल के बच्चे ने उसे बनाकर दिखा दिया, तो ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। मगर बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी के आने पर ये सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए। एक्चुअली एंटीट्रिक्स को विलगेक्स ने बनाया था, क्योंकि विलगेक्स एजमथ का चेला था। क्योंकि बेन 10 की क्लासिक टाइमलाइन में हमें एक फीमेल विलगेक्स देखने को मिली जो कि एजमथ की चेली थी। अब ऐसा हो सकता है कि एल्बिडो बेन 10 रीबूट में एक फीमेल हो, यानी कि बेन का फीमेल वर्जन। खैर, हम बात कर रहे थे एंटीट्रिक्स के बारे में और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एंटीट्रिक्स के सभी एलियन के बारे में। बूटलेग अल्टरनेट काउंटर पार्ट है अपग्रेड का, वो भी अपग्रेड की तरह ही किसी भी टेक्नोलॉजी पे मर्ज होके किसी भी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है। वैसे बूटलेग भी अपग्रेड की स्पीसीज से ही है, जो कि है गैल्वेनिक मेगामॉर्फ, मगर बूटलेग हाइब्रिड है गैल्वेनिक मेगामॉर्फ का और किसी अननोन स्पीसीज का। अंडरट्रो बिल्कुल ही ओवरफ्लो जैसा लगता है। हमें देखने से ही ऐसा लगता है कि अंडरट्रो कोई और पावर यूज कर रहा है, मगर बस ये एक वाटर है। जैसे वाटर हैजार्ड ओवरफ्लो जैसे वाटर निकालता है अपने हाथों से, वैसे ही अंडरट्रो भी निकालता है और अंडरट्रो भी ओवरफ्लो की स्पीसीज से है, यानी कि वो भी कैस्कन स्पीसीज से है, मगर वो आधा हाइब्रिड भी है। क्रिस्टल फीस्ट अल्टरनेट काउंटर पार्ट है डायमंड हेड का। डायमंड हेड अपने थॉट से ही डायमंड को कंट्रोल कर सकता है। डायमंड हेड कहीं से भी डायमंड को निकाल सकता है, वैसा ही क्रिस्टल फिस्ट भी कर सकता है। अरे, इन्होंने तो डायमंड हेड की स्पीसीज का ही नाम बदल दिया। पेट्रोसेपियन क्लासिक में था, ये आधा सब सेपियन स्पीसीज से है। स्कन माउथ अल्टरनेट काउंटर पार्ट है स्ट्रिंग फ्लाई का। इस वाले स्ट्रिंग फ्लाई का नहीं, इस वाले स्टिंग फ्लाई का। बेन 10 रीबूट में स्टिंग फ्लाई को ही बदल दिया गया, मगर कम से कम उसकी स्पीसीज को नहीं बदला गया। स्टिंग फ्लाई की स्पीसीज का नाम लेपिडोप्टेरन ही है और स्कन माउथ भी एक म्यूटेंट है और स्कन माउथ की पावर्स एंड एबिलिटीज भी स्ट्रिंग फ्लाई जैसी ही हैं। रेसलिंग बोल्ट, जो कि अल्टरनेट काउंटर पार्ट है कैनन बोल्ट का, और रेसलिंग बोल्ट की पावर्स एंड एबिलिटीज बिल्कुल कैनन बोल्ट जैसी ही हैं। और ये भी कैनन बोल्ट की स्पीसीज एल्बोरियम पेलारोटा और किसी अननोन स्पीसीज का हाइब्रिड है। और बेन 10 रीबूट में हमें कैनन बोल्ट का प्रेडिएटर भी दिखाया गया है, जो कि है एर्बोरियन कैचरोडॉन। क्वाड स्मैक अल्टरनेट काउंटर पार्ट है फोर आर्म्स का, और क्वाड स्मैक की पावर्स एंड एबिलिटीज भी बिल्कुल फोर आर्म्स जैसी ही हैं। और क्वाड स्मैक के अंदर फोर आर्म्स की स्पीसीज टेट्रामैन का भी डीएनए है और किसी अननोन हाइब्रिड का भी डीएनए है। डार्क मैटर एकलौता ऐसा एलियन है जो कि अल्टरनेट काउंटर पार्ट है ग्रे मैटर का, मगर ये ग्रे मैटर से काफी ज्यादा पावरफुल है। बाकी एंटीट्रिक्स के जितने भी एलियन थे, वो सारे के सारे एलियन अपने काउंटर पार्ट जैसी ही एबिलिटी रखते हैं, मगर डार्क मैटर की एबिलिटी काफी ज्यादा डिफरेंट है। उसके पास क्रिस्टलाइजिंग फ्लेम्स हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो अपनी एनर्जी की मदद से वेपन्स भी बना सकता है। थॉर्न ब्लेड अल्टरनेट काउंटर पार्ट है वाइल्ड वाइन का। इसके पास भी वाइल्ड वाइन जैसी ही पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। ये भी वाइल्ड वाइन की स्पीसीज यानी कि फ्लोरोना और किसी अननोन स्पीसीज का हाइब्रिड है। हॉटशॉट अल्टरनेट काउंटर पार्ट है हीट ब्लास्ट का, और इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं हैं, हीट ब्लास्ट की तरह ही हैं। और इसके अंदर हीट ब्लास्ट की स्पीसीज का डीएनए यानी कि पायरोनाइट का डीएनए, और ये किसी अननोन स्पीसीज का हाइब्रिड है। रश अल्टरनेट काउंटर पार्ट है एक्सेलरेट का, और इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज स्पीड से ही रिलेटेड है। और ये भी सभी एलियन की तरह ही एक्सेलरेट की स्पीसीज काइनसेलरन और किसी अननोन स्पीसीज का हाइब्रिड है। बैशमाउथ एंटीट्रिक्स का ओरिजिनल एलियन है। बैशमाउथ किसी भी एलियन की कॉपी नहीं है, वो किसी भी चीज को खाकर उसे धूल बना सकता है। बैशमाउथ के जो दांत हैं वो काफी ज्यादा शार्प होते हैं और वो मेटल और आर्मर को भी जनरेट कर सकता है। एलियन वी, अब आप लोग कहोगे कि मुझे इस लिस्ट में एलियन वी को नहीं रखना चाहिए था, मगर एलियन वी भी एक तरह से एंटीट्रिक्स का पार्ट है। एलियन वी
की आधी स्पीसीज विलगेक्स की स्पीसीज है जिसका नाम है चिमेरा सुई जेनेरिस और आधी स्पीसीज सेलेस्टियल सेपियन की है। अब सेलेस्टियल सेपियन तो आप जानते होंगे एलियन एक्स। तो ये थे एंटीट्रिक्स के एलियन। अब देखो इस लिस्ट में मैंने किसी भी मॉन्स्टर केबिन को नहीं रखा है क्योंकि मॉन्स्टर केबिन के दोनों फॉर्म ही इन्हीं एलियन का हिस्सा हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।